अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। एक मिनट गुड्डी, आराम से, मैं करता हूँ। नए बेबी के नए पापा को कितना काम करना पड़ रहा है ना। अब जब गुड्डी इतनी नाजुक है तो ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, बेबी का भी और गुड्डी का भी। गुड्डी, ऐसा लगता है कि कोई 50 साल पुरानी फिल्म होगी जिसमें हीरो हीरोइन का नाम होता है गुड्डा गुड्डी। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारा नाम रखता परी जैसी। तो ये तो तब सोचना चाहिए था ना जब तुमने मुझे ये नाम दिया, गुड्डी। हाँ, नाम भी मैंने ही दिया है, लेकिन कभी याद ही नहीं आता कि ये नाम कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। अरे बाबा, भूल गए क्या? हम लोग एक बार मॉल गए थे शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे तुमने ना मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन देखा। मैं एक ड्रेस ट्राई कर रही थी, पहले तुमने क्या कहा था कि मैं बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही हूँ, इसलिए तुम आज से मुझे गुड्डी बुलाओगे। भूल गए? जहाँ तक मुझे याद है, तुमने मुझे ये बताया था कि हम किसी स्कूल में हेल्थ सेमिनार दे रहे थे और वहाँ पर बच्चों के साथ तुम डांस कर रही थी, तो मैंने वो देखा तो तुम्हारा नाम गुड्डी रखा, नाम गुड्डी। हाँ, सही बोला। पहले स्कूल में हेल्थ सेमिनार और उसके बाद शॉपिंग मॉल में तो नामकरण पक्का हो गया था, गुड्डी। याद है? जिंदगी के 25 साल गुजर गए, कुछ याद नहीं, सब कुछ सपाट एक स्लेट की तरह। कभी कभी सोचता हूँ कि 25 साल जिसमें खुशी भी थी, गम भी था, वो सब चीजें जिसने मुझे मैं बनाया, कुछ भी याद नहीं। राघव, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम अपने गुजरे हुए कल के बारे में मत सोचा करो। हमारे उस गुजरे हुए कल में ना सिर्फ दर्द, तकलीफें और धोखा था, और उस धोखे को बांटने वाले बहुत से लोग भी थे। मैं सच कहूं तुमसे, तो तुम पर ईश्वर की कृपा है कि तुम्हें अपने गुजरे हुए कल की ना कोई भी बात याद नहीं। और वैसे भी तुम्हें ना हमारे आज पे नजर रखनी चाहिए कि यही तो हमारा कल बनेगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे आने वाले बच्चे पे हमारे गुजरे हुए कल का साया भी पड़े। हाँ, और गुड्डी, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं यार। बहुत कुछ जानना चाहता हूँ मैं अपनी जिंदगी के बारे में, लेकिन राघव, सो जाओ। मैं कल सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट करना है ना, और तभी मैं भी उठ जाऊंगी। इसलिए हम तीनों के लिए अभी सोना जरूरी। मैं तुम्हारा रात वाला प्रोटीन बना के लाती हूँ, ठीक है? पागल हो क्या? हार्ट अटैक दे दिया था मुझे।
हमेशा इस तरीके से मुझे अंधेरे में बुलाते हो। ये किसी दिन राघव ने देख लिया तो? बिना रिस्क के कभी प्यार हुआ है क्या? और मैं रिस्क लेने से कभी नहीं डरता। तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे रात का अंधेरा ही तो चाहिए, क्योंकि दिन के उजाले में तो हम सब झूठ को जिंदगी बनाकर जीते, और हमारी सच्चाई दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में नजर आती है डार्लिंग। नहीं! क्या हुआ राघव? वही सपना, वही मंडप, वही फूल, वही धुंधले चेहरे, जैसे किसी ने। रिलैक्स राघव, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे पास, और सपना ही तो था। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब मेरे साथ क्यों होता है हर बारी। क्यों मेरे दिल की धड़कनें इस तरह बढ़ जाती हैं? ये सब क्या है गुड्डी? कौन है ये सब लोग जिनके चेहरे मुझे कभी कभी नजर नहीं आते? राघव, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो और बार बार इन सपनों के बारे में सोचते हो, इसलिए तुम्हें ये सपने आते हैं। देखो कुछ नहीं है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। देखो तुम सो जाओ और फिर मैं भी तो हूं। रिलैक्स। इस तरह इस वक्त मुझे फोन करने का क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सासू माँ, आज रात ना फिर से वही हुआ। राघव को फिर से वो सपना आया। तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये वही सपना था? हाँ सासू माँ, वही सपना था। उसने मुझसे खुद कहा है। पहले तो राघव को ये सपना हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार आता था, लेकिन अब तो ना हर दूसरे दिन आने लगा है, और वो मुझसे इसका मतलब पूछ रहा है। सवाल पे सवाल पूछने लगा है। कुछ बदल रहा है, पता नहीं क्या। लगता है कुछ ताकतें हैं जो हमें हमारे मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहती। ओम कृष्ण शरणं नमः। ओम कृष्ण शरणं नमः। ओम कृष्ण शरणं नमः। ओम कृष्ण शरणं नमः। कृष्ण राष्ट्रमिदं पुण्यं प्रतरुत्थाय ये पठे कोटि जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। हे मुरारी, तूने इतने सालों तक मुझे अथर्व की कोई खबर नहीं लगने दी, लेकिन मैं जानती हूँ वो जहाँ कहीं भी है वो ठीक है, और तू उसके साथ है। मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना मुरारी, उसके साथ
मत रहना। ये अच्छे लक्षण नहीं है। अथर्व को इस तरह बार बार उसका गुजरा हुआ कल याद आना, माधव का मुझसे दूर रहना, मुझे शक की निगाहों से देखना, ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है। माधव के दूर रहने से और अथर्व के सपने का एक दूसरे से क्या ताल्लुक हो सकता है? ताल्लुक है। विविधा, रवीश, अथर्व और ये बच्चा, इन सब का नसीब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं इनके नसीब में वो लिखूं जो मैं लिखना चाहती हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। तुम ऐसा करो, अथर्व के खाने में पाउडर की डोज बढ़ा दो। किसी भी कीमत में हम उसे अपने वश से बाहर नहीं जाने दे सकते। ठीक है। किसी ने मुझे गुड्डी से बात करते तो नहीं सुन लिया? माँ, क्या कर रही हैं आप? विविधा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लेती हूँ थोड़ी। यहाँ से गुजर रही थी तो देखा अंकित बिना ब्लैंकेट के सो रहा था। मुझे लगा ठंड ना लग जाए इसलिए ब्लैंकेट उड़ा दिया। अच्छा, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो। अभी ऐसा कुछ खास मन भी नहीं है चाय पीने का। चाय पीऊंगी तो वैसे भी नींद बिल्कुल ही नहीं आएगी। अब मैं ऐसा करती हूँ कि अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करती हूँ। ओके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।